के लाल किला ब्लास्ट के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रायपुर में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस लगातार जांच अभियान चला रही है। जबलपुर में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जीआरपी, आरपीएफ और डॉग स्क्वाड की टीमों ने रात भर तलाशी अभियान चलाया है। तो यात्रियों से संदिग्ध वस्तु न छूने की अपील की गई है। दिल्ली में सीमाओं पर वाहनों की भी सघन जांच लगातार जारी है। बिल्कुल, और हम भी आई न्यूज की तरफ से अपील करेंगे, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, कि आपके आसपास भी अगर संदिग्ध एक्टिविटी होती है तो तुरंत पुलिस से कांटेक्ट करें और जो सामान लावारिस की तरह पड़ा है उसे ना छुएं, जो अपील प्रशासन की तरफ से भी की गई है। तो देश भर में हाई अलर्ट है और देश की राजधानी दिल्ली कल दहली है। अब एहतियातन ये कदम उठाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी अलग अलग शहरों में हाई अलर्ट कर दिया गया है और आरपीएफ, जीआरपी जो पुलिस है वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, अलग अलग जगह तैनाती कर दी गई है। डॉग स्क्वाड की भी संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। सीमाओं पर वाहनों की जांच लगातार हो रही है, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में भी अब सतर्कता देखने को मिल रही है। तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी सघन जांच देखने को मिली है और वाकई एहतियातन ये कदम बेहद जरूरी भी हैं, क्योंकि दिल्ली में ये धमाका हुआ और जिस तरह से उसके कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं, फरीदाबाद से बड़ी मात्रा में विस्फोटक वहां पर मिला था, तो उससे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कब से वहां पर विस्फोटक था, कहां कहां सप्लाई किए गए हैं। तो ऐसे में अन्य राज्यों में भी सावधानी बरतनी होगी। तो जगह जगह पर सर्च अभियान जो है चलाया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को यहां पर तगड़ी करने की जो है शुरुआत कर दी गई है। पहले से भी जांच होते थे, लेकिन अब एहतियातन जांच की जो प्रक्रिया है उसे और बढ़ा दिया गया। मोहम्मद हसन हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं, अंजलि भोपाल से जुड़ी हुई है, इसके अलावा जावेद खान हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रायपुर का। हसन, एक तरह से देखा जाए तो बड़ा धमाका दिल्ली में हुआ, लेकिन बाकी राज्यों में भी सिक्योरिटी अब टाइट कर दी गई है, पूरी जानकारी। देश की राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से पूरे देश को हाई अलर्ट पर रखा गया। सभी राज्य हाई अलर्ट पर हैं और राजधानी रायपुर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी हाई अलर्ट है। खासतौर पर रायपुर के एयरपोर्ट पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। तस्वीरें ये आप देख रहे हैं जहां पर यात्री जो है वो एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे सीएएफ के करीब 7 से 8 जवानों को केवल मुख्य द्वार पर ही तैनात किया गया। इसके अलावा जो यात्री वापस आ रहे हैं उनके लिए भी करीब 5 से 6 सीएएफ पुलिसकर्मी जो है सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है। लगभग जो सुरक्षा व्यवस्था वो डबल कर दी गई। जिस प्रकार से पहले केवल 2 से 3 सुरक्षा कर्मियों को रखा जाता था मुख्य द्वार पर, लेकिन अभी की स्थिति में 7 से 8 सुरक्षाकर्मी जो है वो भी हथियारबंद सभी लोगों को यहाँ पर मुख्य द्वार पर तैनात किया गया। इसके अलावा डॉग स्क्वाड जो है वो पूरे एयरपोर्ट परिसर को स्कैन कर रही है। स्निफर डॉग्स को जो है वो काम पर लगा दिया गया। सुबह से ही एयरपोर्ट पर अलर्ट मोड में है एयरपोर्ट और खासतौर पर जो यात्री आ रहे हैं उनके दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। इसके अलावा जो बैग हैं, लगेज हैं, उन लगेज को खासतौर पर बारीकी से एक एक लगेज की जांच की जा रही है। स्निफर डॉग्स को रखा गया है। किसी भी सामान या बैग जो संदिग्ध पाया जाता है ऐसे में तुरंत कार्रवाई करने के लिए सीएएफ, इसके अलावा रायपुर पुलिस के भी जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें भी एयरपोर्ट पर तैनात कर दिया गया है। रायपुर पुलिस के जो लोकल जवान हैं उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई है। सीएएफ के जो स्निफर डॉग्स हैं वे लगातार सुबह से एयरपोर्ट को स्कैन कर रहे हैं। पूरे परिसर पर हाई अलर्ट है। रेलवे स्टेशन की बात हो, बस स्टैंड की बात हो, तमाम जगहों पर हाई अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि जिस प्रकार से घटना हुई है इसके बाद से पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया। भीड़ भाड़ वाले को हाई अलर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। और अब आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहाँ पर हमारे साथी अंजलि हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, भोपाल में क्या कुछ अलर्ट मोड पर तैयारियां की गई हैं, कहाँ कहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, भोपाल की क्या स्थिति? देखिए, जिस प्रकार से कल दिल्ली में बड़ा धमाका हुआ उसके बाद कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल शाम को इसको लेकर जो है प्रशासन की बैठक हुई थी, उसमें निर्देश दिए गए थे कि जो पुलिस है उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिसके बाद रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या फिर एयरपोर्ट है और इसके अलावा जो भीड़भाड़ वाली जगह है वहां पर पुलिस की जो है तैनाती की गई है। सारी एजेंसियों को जो है अलर्ट किया गया है और सभी को जो है 24 घंटे, जैसा कि देखा कल शाम से जो है पुलिस की चेकिंग जारी है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखाई दे
रहा है तो पुलिस उसकी चेकिंग कर रही है, क्योंकि राजधानी भोपाल है, यहाँ से सीधी कनेक्टिविटी अगर रेल मार्ग ले, हवाई मार्ग ले या फिर रोड मार्ग ले तो सीधी कनेक्टिविटी होती है। और राजधानी भोपाल में अभी दिवाली के पहले भी एक आतंकी जो है, जो आईएसआई से जिसके तार जुड़े हुए थे, अदनान नाम का एक युवक पकड़ाया गया था, जिसके चलते राजधानी भोपाल में भी अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सारी पुलिस जो है तैनात कर दी गई है। सारे स्टेशनों की बात करें, यहाँ पे ज्यादा मात्रा में लोग पहुंचते हैं, क्योंकि अभी आने वाले समय में इज्तिमा भी शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर हाई अलर्ट राजधानी भोपाल में जारी किया गया है। क्योंकि इससे पहले भी जब हमने देखा है कई आतंकी जो है जुड़े हुए थे यहाँ से, अभी हाल ही में दिवाली के एक दिन पहले जो एटीएस की टीम जो है उनने पकड़ा था। तो राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों में कल रात से ही चेकिंग चल रही है, रात भर जो है पेट्रोलिंग की गई और सुबह से जो है जिस प्रकार से स्टेशनों पे जो है पुलिस है और अलग अलग जो टीम है वो तैनात की गई है, उसके अलावा जो है डॉग स्क्वाड की टीम लाई गई है। तो पूरे भोपाल में कल से अंजलि बनी रहेगा हमारे साथ और तस्वीरें भी आप दिखाते रहेगा किस तरह से वहां पर चेकिंग हो रही है। फिलहाल ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, जावेद से बातचीत कर लेते हैं। जावेद, किस तरह से ग्वालियर में एहतियात बरती जा रही है, किस तरह से अब सर्चिंग वहां पर की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ है? जावेद, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, अंजलि का दोबारा से रुक कर लेते हैं। अंजलि, हो सके तो तस्वीरें दिखाने की आप कोशिश करिए किस तरह से वहां पर चेकिंग जो है वो की जा रही है। बिल्कुल, इस वक्त हम रानी कमलापति स्टेशन पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है पुलिस लगातार यहाँ बैग की जो है चेकिंग कर रही है। लोग यहाँ पर जो भी पहुंच रहे हैं, जो आ रहे हैं भारी सामान लेके, उनको भी यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो है चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं क्योंकि स्टेशन ऐसी जगह है जहाँ बहुत भीड़भाड़ वाली स्थिति रहती। इतना ही नहीं, भोपाल की पुलिस ने जो है रोड पे ही नहीं, इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी जो है सक्रियता बढ़ाई है। अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे भी इसको लेके कड़ी नजर रखी गई है। कोई भी अफवाह फैलाने वाले ऐसे लोग हैं तो उनको लेके भी जो पुलिस है उस पर सक्रियता है। सर, किस प्रकार से चेकिंग की जा रही है, क्योंकि कल एक बड़ा धमाका हुआ है, इधर कितनी निगरानी? इधर जो है हम बिल्कुल प्रशासन आरपीएफ का जो हमको हमारे अधिकारियों या प्रशासन के हिसाब से जो आदेश मिले हैं, हम बिल्कुल सख्ती पे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या कोई सामान को जो है हम अपने एरिया में नहीं आने देंगे। एक जवान मशीन पे बैठा रहता है जो कलर के हिसाब से वो कैच करेगा। अगर कोई भी संदिग्ध सामान होगा तो कलर के हिसाब से वो चेक करेगा। मैं बाई खोल करके अपने मतलब उससे भी चेक कर रहा हूँ बाई हैंड। और आरपीएफ जो है बिल्कुल स्टेशन पर अधिकारियों और प्रशासन का आदेश है तो हम बिल्कुल अलर्ट हैं। हम किसी प्रकार की चूक नहीं होने देंगे। जिस प्रकार से अलर्ट जारी, कोई संदिग्ध व्यक्ति भी लग रहा है, क्या उसकी भी चेकिंग की जा रही है? संदिग्ध की भी कर रहे हैं और वैसे नॉर्मली चेकिंग तो होती है, लेकिन हमें कल का जो ब्लास्ट हुआ उसके हिसाब से जो हम देख रहे हैं उस हिसाब से हम बिल्कुल चौके से हम किसी प्रकार के व्यक्ति को, संदिग्ध को हम पास में भी नहीं आने देंगे। कल से ही बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। पहले भी जो है यहाँ पर चेकिंग होती रही है, लेकिन जब से अलर्ट जारी किया गया है सभी लोगों का जो है सामान यहाँ पर ठीक है, वाकई। और अंजलि, देख भी पा रहे हैं, बने रहेगा हमारे साथ, हसन भी जुड़े हुए हैं, हसन से बातचीत कर लेते हैं। हसन ने अभी कुछ देर पहले एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाई थी जहां पर चेकिंग लगातार की जा रही थी। तो लाल किला ब्लास्ट से दिल्ली दहली है, लेकिन बाकी जगहों पर एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। जावेद का रुख कर लेते हैं, नेहा अब उनसे बातचीत कर लेते हैं। जावेद, ग्वालियर में किस तरह से एहतियात बरती जा रही है कल दिल्ली में हुए धमाके के बाद? ग्वालियर में बात की जाए तो ग्वालियर में भी जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, मैं इस समय ग्वालियर की रेलवे स्टेशन पर हूँ, लेकिन यहाँ पर जनजीवन है पूरी तरीके से सामान्य है। आप देख रहे हैं कि सभी यात्री यहाँ पर खड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो रात में आरपीएफ और आरपीएफ के अलावा अन्य एजेंसियां हैं, उन्होंने जांच पड़ताल की थी और जांच पड़ताल के साथ साथ यहाँ पर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था। इस ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत यहाँ पर सबने पुलिस, ग्वालियर पुलिस, एसएसपी सहित सभी लोग यहाँ पर अलर्ट थे। लेकिन जो सुबह चला है, कुछ ट्रेन अभी वंदे भारत गुजरी है यहाँ से खजुराहो के लिए। अभी जो रात में ऑपरेशन चला गया था, मेरे साथ आरपीएफ का जवान है, किस तरीके से ऑपरेशन चला था? सभी सारी जो एजेंसियां थी सर, मतलब जीआरपी थी, उसमें आरपीएफ भी थी, सिटी पुलिस भी थी,
अपना डॉग स्क्वाड भी था, BGTS वाले जो बम डिस्पोजल वाले होते हैं वो भी थे, सब लोग सागर अभियान चलाया गया था, सब कुछ सामान्य था। अब स्थितियां बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि ना तो फोर्स है ना ऑपरेशन चल रहा कुछ। ठीक है सर, अब नॉर्मल है। और वही सुबह भी ऑपरेशन चलेगा, तो शाम को लेट चला था सर, अभी फिर आ रहा है, उसके द्वारा भी चलाया जाएगा। तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन चला था, आप देख सकते हैं कि यात्री जी दिल्ली हादसे को देखने के बाद आपको लगा कुछ दहशत है कि नहीं अभी। चलिए, कुल मिलाकर सुरक्षा के लिहाज से ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, चेकिंग की जा रही है, आम जनता से भी अपील की गई है किसी भी लावारिस चीज पर हाथ न डालें, और अगर कुछ भी संदिग्ध एक्टिविटी आसपास नजर आती है तो पुलिस को इसकी सूचना जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। जावेद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। हसन हमारे साथ जुड़े थे, हसन ने एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाई थी। हसन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश भर के कई इलाकों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों में हाई अलर्ट एक्टिव कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और अलग अलग जगह पर डॉग स्क्वाड को भी एक्टिव किया गया है।